नमस्कार प्यारे दोस्तों, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आइए इस एपिसोड में हम बात करते हैं अबाउट 3 बुक्स दैट आई हैव रिसेंटली रेड एंड आई रेकमेंड फॉर यू टू रीड टू लर्न टिप्स फॉर 21st सेंचुरी स्किल्स। यानी कि आजकल के बच्चों की पेरेंटिंग को कुछ अलग अंदाज में अगर आप करना चाहें तो इन 3 किताबों को ज़रूर पढ़ें। तो इनमें सबसे पहली किताब है मेरी फेवरेट, क्योंकि इसका हेडिंग भी कुछ अलग तरीके से लिखा गया है और कुछ अलग सी ही बात है इसमें, जिसका नाम है व्हेन द पेरेंट्स चेंज एवरीथिंग चेंजेस, एंड दिस हैज़ बीन रिटन बाय द फेमस राइटर मिस्टर पॉल। इसमें उन्होंने कुछ सिंपल टेक्निक्स की बात की है अबाउट अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, माइंड यू, नॉट ऑफ द चिल्ड्रन बट फॉर द पेरेंट्स। मिस्टर पॉल ने हमें गाइड किया है कि हमको एज पेरेंट्स अपनी सोच में क्या बदलाव लाना होगा जिससे हमारे पेरेंटिंग एक्शंस में कुछ चेंज आए और बच्चों के बिहेवियर में जो हम चेंज चाहते हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उभर कर चला आए। तो 5 चीज़ें जिनके ऊपर हम गौर कर सकते हैं वो है कि मिस्टर पॉल ने कुछ very often bad behavior patterns of children को उठाया है, like throwing tantrums, shouting back at parents या फिर not agreeing with parents, and केस स्टडीज़ की अप्रोच से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमारा पेरेंटिंग बिहेवियर क्या चाइल्ड बिहेवियर लाता है, और अगर हम अपनी सोच को बदलें, उससे अपने बिहेवियर को बदलें तो वो चाइल्ड बिहेवियर को एक डिज़ायर्ड वे में ले जाएगा। कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप्स भी इन्होंने बहुत खूबसूरती से दी है। भाई वाह, मज़ा आ गया इस किताब से। ये तो हमारी एक सेल्फ डेवलपमेंट टूल भी बन सकती है, तो इसको ज़रूर पढ़ें। आइए बात करते हैं दूसरी किताब की। एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल ये कंसर्न पेरेंट्स का मेरे पास अक्सर आता है, बल्कि टीचर्स भी इसका जिक्र करते हैं। दे आस्क मी, मैम, हाउ टू टॉक व्हेन किड्स वोंट लिसन। और जब ये किताब मैंने देखी काउंटर पे तो आई पिक्ड इट अप, एंड दिस हैज़ बीन रिटन बाय जोना फेबर एंड जूली किंग। बड़ी खूबसूरती और बड़ी आसानी से इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है कि अपने टॉकिंग बिहेवियर में हमें क्या चेंजेस लाने हैं। मतलब अल्टीमेटम ना देकर और एक फाइनल डिसीजन ना देकर बच्चों को चॉइसेस दी जाए। दूसरी चीज़, पनिशमेंट्स के कुछ ऑल्टरनेटिव्स दिए जाएं। और तीसरी चीज़ जो मेरे दिल को छू गई, उन्होंने कहा कि बच्चों की हर फीलिंग को एक्नॉलेज किया जाए। डू नॉट टेक एनी फीलिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड ट्राई टू टेल देम कि ऐसा तो होता ही है। और बहुत सारे स्टेप्स हैं इसमें जिससे हम बच्चों के साथ उस तरह से बात कर सकते हैं दैट वी विल बी श्योरली heard by the children. So do read if you want your child to listen to you. अब तीसरी किताब के बारे में बात करते हैं, that is the Parents Tao Te Ching, a new interpretation, an ancient advice for modern parents by William Martin. So if you are a 21st century parent, then do read this. This has a lot of advice, and look at these slips that I have written and made my notes to follow. 3 चीज़ें इसमें मुझे बहुत अट्रैक्ट की। पहली चीज़ बहुत खूबसूरती से कही गई है, दैट बी प्रेजेंट एंड नॉट परफेक्ट। बच्चों को हमारी फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल प्रेजेंस की बहुत वैल्यू होती है। पेरेंटिंग इज़ नॉट अ परफेक्ट जर्नी, एंड इस किताब में हर चीज़ को पोएट्री की तरह कहा गया है। एंड सेकेंड थिंग दैट दे हैव स्पोकन अबाउट इज लेट गो ऑफ कंट्रोल। बहुत खूबसूरती से उन्होंने एक्सप्लेन किया है दैट पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट कंट्रोलिंग, इट्स एक्चुअली अबाउट गिविंग फ्रीडम एंड एम्पावरिंग द चिल्ड्रन। और बहुत ही पोइट्री फॉर्म में एक सटल वे में इस चीज़ को एक्सप्रेस किया गया है। एंड द थर्ड थिंग दैट दे हैव स्पोकन अबाउट इज
Accept your child's true nature. बच्चे की सोलफुल नेचर को उभरने का मौका दीजिए एंड एक्सेप्ट इट एज द यूनिक एबिलिटी of the child. So do read this book if you are looking for ancient advice as modern day parents. Read these through books to change your approach towards parenting and become more relevant and more powerful, more joyful and stronger parents of today.